शांति। 9 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा कहते अब तुम्हारी सब तरफ से रंगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रंगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। श्री बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। बाबा ने कहा, पतित से पावन बनाने के लिए क्यों कोई मेहनत नहीं देते हैं? कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। मैं पुत्रवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर। बाबा ने कहा ये सारे भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का, किसका 80 वर्ष का, लेकिन फिर भी शरीर छोड़ करके तो वापस जरूर जाना ही पड़ेगा। किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का, कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। गर्भ है लेकिन जेल है। पापों की सजा गर्भ जेल से ही भोगना शुरू कर देते हैं। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता, वहां विक्रम होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठे इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। बाबा ने कहा जिसके तन में बाबा बैठे उस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं है वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। बाबा कहते जैसे वह पुनर्जन्म रहते वैसे नाम रूप लेने से भी रहते हैं। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव लिए शिव ही है। सदैव के लिए वह शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वह है हद के सन्यासी। बाबा ने कहा वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया। बाबा ने समझा कि हमारे बने हैं तो फारकती नहीं देंगे, लेकिन दे दिया, तो फिर नाम रखने से फायदे ही क्या। बाबा ने कहा
सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते तो उन्हों को मित्र संबंधी याद याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। मोह में फंसे रहते हैं, रंग जुटी रहती है कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही, बाप ने समझाया है कि अभी वापिस घर जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, से बाबा खुद बैठ के बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में, बाबा ने कहा देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आंखों में बच्चे समाये। बाबा कह रहा आंखों में सुबह सुबह बच्चे बाप को याद करते, लेकिन बाप बच्चों को याद करते। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। तो बाबा बच्चों को याद करते हैं। आत्मा नूर है ही, बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। तुम निरंतर प्रभु की ओर देखते तो प्रभु भी निरंतर तुम्हारी ओर देखते हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण वन विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमानदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं ये तो कुल कलंकित निकला। बाबा का बनने के बाद, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के बाद अगर विकार में गया तो कुल कलंकित ठहरा ना। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सैमी कुल कलंकित कहेंगे। विकार में नहीं गया लेकिन नाम रूप में रटका रहा। सैमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते बाबा हम गिर गया, हमने काला मोह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते काम कटारी चलाई तो ये भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते, खून से भी लिखते हैं। आज वह है नहीं। बाप कहते अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता, आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गवा देती है। ये है भारत की बात। बाबा कहते ये है भारत के देवी देवताओं की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सालवेंट से, बाबा ने कहा इन सालवेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो बंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, आगे तो तुम भी जहां था क्या करते थे, माथा टेकते थे। अभी ज्ञान है हर एक सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते, बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। से बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते बुद्धि से जज करो। भक्ति में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। बाबा कहते अब जज करो, भक्ति में भी तुम क्या करते हो, वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी भी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाबा कहते देखो बाबा कैसे भोले वाले बच्चों से कैसी भोली भोली बातें करते हैं। बाबा कहते शास्त्र सच है या हम सच है, कौन सच है बताओ। बाप राम है राइटियस, रावण है राइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं,
यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता। तुम समझते पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं, यहाँ तो लाखों रुपयों का कर्ज लेते रहते। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदम पति कैसे बने, ये किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां बाकी, उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज मिला है वह तो है ही नहीं। बाबा ने कहा अगले जन्म में जो राज्य मिला है वह तो है ही नहीं। सृष्टि तो फालतू ख्याल तो होते ही नहीं, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियां निकलती हैं। भाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। भारतवासी विलायत में जाते हैं, फिर लौट करके जब अपने देश में आते तो क्या समझते हैं, अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, शिव बाबा भी क्या है, शांति का सागर है ना। जिसका बाबा ने कहा जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे, पूरे 5000 वर्ष। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पाठ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये नशा कभी और किसी में हो ना सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं, ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पे चढ़ते चढ़ते चलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते बच्चे बुद्धि से एक सदगुरु को याद करो और किसी को नहीं। तेरे पास ही रह जाऊं जी चाहता है बाबा, आकर के फिर न जाऊं जी चाहता है बाबा। और सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। सांसों की माला में शिव की यादें है पिरोई, और मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। आपकी ही मत पर चलेंगे श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ऊंचे ते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते ये ज्ञान जो अब तुमको देता हुआ फिर प्राय लोप हो जाएगा। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरो के महल में होंगे, कौन सुनाएगा मुरली वहां, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। भावार्थ न समझने के कारण कितना साधन माना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आए हैं। वो तो कहेंगे परंपरा से बनाते आते हैं, लेकिन नहीं, कब से बनाना शुरू किया, द्वापर युग से। 5 विकार आए तब से जलाना शुरू कर दिया, फिर भी 5 विकार बड़े होते गए, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते। कहते ये परंपरा से चलाता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे, तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाबा ने कहा फिर तो उनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। 5 विकार नरक का द्वार, और दुनिया में कोई नरक का द्वार नहीं है। 5 विकार ही नरक का द्वार है। रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इस पर ही विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी
बातें हैं। तुम जानते इस ड्रामा में सेकंड बाई सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूद है। तुम तिथ तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं। पतित से भला कौन सुनता पतित की, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई ना होती तो अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा करते रहो, ये भूलना नहीं है तो सदैव श्री बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, मिला है करन करावन हार, हमको काहे की चिंता। हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। पहले पहले है ये बेहद का बाबा, बाबा कहने से ही बरसे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते ब्रह्मा द्वारा, ये उनका रथ है। उनके द्वारा कहते मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, दुख धाम को तो भूलते जाते हैं। ये भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे निकले हैं। पहले एक धर्म था, फिर उनसे अनेक धर्म निकले हैं। एक ही बीज में कितने पत्ते, कितनी डालियां, कितने फल आ जाते हैं। कितनी लड़ाइयां आद लगी हैं, लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते सब है क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाबा कहते तुमको जो राज्य देता हूँ वह तुमसे कोई छीन ना सके। अभी बाप कहते हैं, बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। श्री बाबा तुमको क्या करते, स्वर्ग का वर्षा देते। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे जो कोई छीन ना सके। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तो मैं ऐसी दुनिया का मालिक बनाता हूँ जो तुमसे कोई छीन ना सके। बाबा ने कहा इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया तूफान तो जरूर आएंगे, माया के तूफान तो जरूर आएंगे। पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करोगे ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी की है, फिर होगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी, बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते तो वहां फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती है। कोई की तरफ देखते भी नहीं, बिच्चा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे संत होते थे। बाबा कहते हैं समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी, बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते भाई भाई देखो, शरीर का भान भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे। कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा है, ये तो चला आता है। बाप कहते हैं, बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारन थी। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं।
बाप बैठ समझाते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं। बहुतों को सुखदाई बनाते, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। नंबर 2, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियां आदि में डरना नहीं। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। आज की मुरली से वरदान है, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। स्पष्टीकरण है, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ये वैराग्य ऐसी योग धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सब सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा, आज अव्यक्त साइलेंस में बाबा ने बताया, डीप साइलेंस का अनुभव करो। चलते फिरते किसमें समा जाओ, शक्तियों के सागर बाप में समा जाओ। तो अपने आप को देखेंगे, मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ, शरीर से अलग मैं एक शक्ति हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली हूँ। इस शरीर रूपी वस्त्र को पहन करके पाठ बजा रही हूँ। मैंने सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक पाठ बजाया। अब मैं संगम पर हूँ। प्यारे पिता परमात्मा का ज्ञान मिला, मुझे समझ मिली। अब मुझे वापस घर जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, जगमगाती हुई ज्योति के रूप में पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ किरणों रूपी बाहों फैलाए हुए बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहुंच जाती हूँ शिव बाबा के सन्मुख और अपने दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मुझे अत्यंत खुशी और हर्ष हो रहा है। मुझे आत्मा के कोने कोने से दुख अशांति दूर होती जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सर्व शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं और प्रत्येक मनुष्य मात्र का उद्धार कर रही है। सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार हो रहा है। वास्तव में मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति।